हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे अगर आप लोग मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू जरूर यूज कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज शाम को सही 7 बजे हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक लाइव सेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छा आपके लिए सेशन होगा। आप लोग इसके लिए काफी दिनों से कह भी रहे थे कि सर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ा देना, और पिछले 6 महीने के, तो ये 6 महीने के कंप्लीट जो है आपके जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शाम को 7 बजे स्टार आईक्यू पे आप लोग लाइव जरूर आइएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग उसे फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, रिमाइंडर ऑन करिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अफगानिस्तान के कृषि अधिकारी व वैज्ञानिकों को तकनीकी कौशल प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला सवाल है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत यूटी अवार्ड किसने जीता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी अवार्ड किसने जीता है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत यूटी अवार्ड जीता है हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ने, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल आंसर ठीक रहेगा। आपको वैसे भी पता है कि स्वच्छता रैंकिंग में भी चंडीगढ़ का नंबर 1 स्थान था। और आपको इन चार ऑप्शंस में से दो तीन बातें बता देता हूं कि दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके अंदर मुख्यमंत्री है, यानी कि विधानसभा है। इस बात को भी आप लोग पहचानिएगा। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ऐसे ही आप पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कमेंट में बताइएगा। पहले जो थे वो अब बदल गए हैं, वर्तमान में कौन है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, वो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है बाकी किसी भी जो है आपकी समुद्री तट रेखा से। जैसे राज्यों में गुजरात की आप पढ़ते हैं तकरीबन 1206 किलोमीटर के आसपास, ऐसे ही आप लोग जो है अंडमान निकोबार की पढ़ा करते हैं 1962 किलोमीटर के आसपास। ठीक है डियर। अच्छा, चंडीगढ़ भारत का सबसे साफ शहर है के अलावा चंडीगढ़ शहर जो है ना, उसको आपको ये याद रखना है कि किसने बसाया था। तो ली कार्बूजियर आप लोग अच्छे से जानते होंगे, फ्रांस के रहने वाले थे। माता चंडी के नाम पे चंडीगढ़ का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर और सूरत जो शहर है इनको तो पहले नंबर पे रखा गया है। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के तहत अहमदाबाद को रखा गया है, दूसरा स्थान है वाराणसी और तीसरा स्थान है रांची का। और राज्य पुरस्कारों की बात की जाए तो यूपी इसमें नंबर 1 है, एमपी 2 पे है और तमिलनाडु 3 पे है। और यूटी में तो अकेला चंडीगढ़ ही शामिल है डियर। सर कहेंगे स्मार्ट सिटी मिशन है क्या? देखिएगा, ये एक इस टाइप का मिशन है जिसके अंदर जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी विकास के अभ्यास में एक आदर्श बदलाव लाना। जितने कि आपका जो शहर का जो भी बदलाव हो रहा है उसमें अगर जब रैंकिंग दे दी जाती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, लोग प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अच्छे तरीके से बदलाव भी करते हैं। अगर आज की तारीख की बात की जाए तो तकरीबन जो है ना, इंडिया के स्मार्ट सिटी के अंदर तकरीबन 69 सिटी शामिल है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सर ये रैंकिंग जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा जारी की जाती है, जिसके सचिव का नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। किस जिले की बेटी संजोली को हाल ही में द डायना अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जो है वो दिया गया है? संजोली जो है वो कौन से जिले की बेटी है? तो संजोली प्यारे बच्चों रहने वाली है करनाल की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। संजोली आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, 22 साल की लड़की है संजोली। संजोली बनर्जी इनका पूरा नाम है और इनको अंतरराष्ट्रीय डायना अवार्ड जो है वो अभी इससे सम्मानित किया गया है। अच्छा सर, ये अवार्ड इनको दिया तो गया है पर किसके लिए? एजुकेशन में बेटर काम करने के लिए, ठीक है, के साथ ही जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। वैसे मैं बता देता हूं कि संजोली ने अपने 5 साल की उम्र से ही जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ना, इस प्रकार का अभियान चलाया था।
हालांकि ये अभियान तो 2015 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, 22 जनवरी 2015 को पानीपत में। लेकिन इन्होंने अपनी 5 साल की उम्र में इस अभियान को जो है ना स्टार्ट किया था। लेकिन इस अभियान में क्या था, अभी तो अभियान शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने शुरू किया था बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ। ऐसा अभियान स्टार्ट किया था, ये टैगलाइन थी, बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ। ये अभियान चलाया था इन्होंने। और एक दो मूवी है, शॉर्ट मूवी है, जैसे बेटी है, अर्थ है, ऐसी मूवियों को जो है ना अवार्ड भी दिया गया था जिसमें इन्होंने काम भी किया था। और के साथ में इन्होंने जो है ना तकरीबन 4,500 किलोमीटर जो है ना लोगों के साथ में मिल के और पेड़ लगाए थे, पर्यावरण को बचाने के साथ में जो है ना उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए थे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये गांव दर्ड, ठीक है ना, करनाल का गांव दर्ड है, वहां की रहने वाली है। कुछ और बात, जैसे 2015 में ना संजोली ने प्रधानमंत्री जी को 14 पॉइंट का एक लेटर लिखा, जिसमें इन्होंने कहा कि महिला थाने हरियाणा में होने चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर गर्ल चाइल्ड जो है, कुछ ऐसे प्रकार के सुझाव इन्होंने दिए थे। 2016 में 12th क्लास में हरियाणा की टॉपर बनी थी और दुनिया के 8वीं रैंकिंग की जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है कैनबरा के अंदर, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की और वहां पे स्कॉलरशिप भी मिली इनको पढ़ाई के दौरान। अच्छा, के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वह लॉयंस क्लब द्वारा बेस्ट स्पीकर अवार्ड से भी नवाजी गई है और सचिव के लिए भी चुनी गई। और दो इनको 20 साल की उम्र में, पता है, ऑस्ट्रेलियन फेडरल संसद में एक दिन का पार्लियामेंट सदस्य बनने का भी अवसर मिला था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को चार्टर भी इन्होंने पेश किया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण या जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके तरफ चिंता जताने वाला लेटर भी जारी किया था। 2019 में संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्टेड हुई थी। तो ये काफी यूं कहिएगा अवॉर्डेड है, काफी जगह इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और अभी इनको रिसेंटली जो है ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है? अंतर्राष्ट्रीय द डायना अवार्ड जो है इनको मिला है, ये वाला। अच्छा सर, ये अवार्ड जो होता है इसमें क्या होता है? देखिएगा, ये अवार्ड बेसिकली जर्नली दिया जाता है प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की याद में दिया जाता है। और 12 सदस्यों की जो है इसमें टोटल चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। लंदन में इसका जो है वो पूरा समारोह होता है और इसमें प्रिंसेस डायना के दोनों बेटे हैं, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और ड्यूक ऑफ सेक्सेस, जो दोनों शामिल होते हैं। लेकिन इस बार क्या है, ये ऑनलाइन हुआ क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी। ये करनाल की बेटी थी। करनाल को आप लोग धान का कटोरा कहते हैं, पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कहते हैं, कर्ण नगरी कहते हैं और एग्रो हब के लिए भी जाना करते हैं। कलंदर शाह का मकबरा करनाल में, सीता माई का मंदिर फेमस है यहाँ पे, ठीक है। और आपको कर्ण झील फेमस याद रखना है। एक आपको छावनी चर्च। बात यूं थी कि 1841 में जो है चर्च यहीं पे थी, लेकिन 1841 तक थी, मतलब 1841 में बहुत ज्यादा तरीके से मलेरिया फैला, तो यहां से फिर ट्रांसफर की गई 1843 के अंदर। कहां पे? अंबाला के अंदर। तो वो इंपॉर्टेंट है। तरावड़ी एक बहुत फेमस जगह है और तरावड़ी पुलिस स्टेशन को रिसेंटली जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया गया था हरियाणा के अंदर। और आपको याद रखना है, तरावड़ी के अंदर दो युद्ध भी हुए थे 1191-92 के, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के, जिसमें पहले में चौहान जीता, दूसरे में गोरी जीता था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो भी करनाल में ही है, गेहूं अनुसंधान भी, केंद्रीय मृदा भी और पशु अनुवांशिकी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सभी करनाल के अंदर पड़ते हैं भाई। आगामी 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी इतिहास रचने की तैयारी में हैं? हालांकि इस सवाल को थोड़ा आसान भी बनाया जा सकता था कि 23 जुलाई से या टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं, लेकिन ये लिखने में बड़ा ही अच्छा फील आया था कि हरियाणा के कितने खिलाड़ी इतिहास रचेंगे। पहली तो बात बता देता हूँ, हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं और वो खिलाड़ियों की संख्या टोटल बेटा 30, आपके ये 30 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, 2016 में कितने हुए थे सर? 22 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे। इस बार हुए हैं 30 खिलाड़ी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। ये 30 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जी? अमित पंघाल है बॉक्सिंग से, पूजा रानी बॉक्सिंग, विकास कृष्ण बॉक्सिंग, मनीष कौशिक जो है ये बॉक्सिंग। मनीष का तो अभी आपने पढ़ा ही था मेरे से, कल परसों ही प्रधानमंत्री जी ने भी नाम लिया था मन की बात में। अभिषेक वर्मा शूटिंग से है, यशस्वनी शूटिंग से है, मनु भाकर शूटिंग से है, संजीव राजपूत शूटिंग से है, संदीप कुमार एथलीट है, नीरज चोपड़ा भी एथलीट है, राहुल एथलीट है, विनेश कुश्ती से, सोनम कुश्ती, सीमा कुश्ती, अंशु कुश्ती,
सुमित भी कुश्ती से, बजरंग कुश्ती से, दीपक पूनिया कुश्ती से, रवि कुमार है ये भी कुश्ती से हैं, सुमित हॉकी से है, सुरेंद्र कुमार हॉकी से, नेहा हॉकी से, सविता ये जो है सिरसा के रहने वाली है, जोधगा गांव की गोलकीपर है, ये याद रखना उस टीम में। शर्मिला है ये भी हॉकी से, उदिता हॉकी से, नवजोत हॉकी से, नवनीत हॉकी से, रानी जो कि टीम का जो कि है नेतृत्व करने वाली है एक टाइप से, ठीक है, कैप्टन के रूप में, निशा हॉकी से और मोनिका भी हॉकी से। क्या बात है। और अगर ये जीत के आते हैं तो भाई जो गोल्ड लेके आएगा तो उसको 6 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर लेके आएंगे तो 4 करोड़ मिलेंगे, और अगर कांस्य लेके आएंगे तो इनको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उससे पहले ही हरियाणा ने इनको 5-5 लाख रुपए दे दिए हैं अभी, पर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए ट्रेनिंग के तौर पे दे दिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट और के साथ में याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कोविड 19 के उपचार एवं प्रबंधन में उपयोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में कमी कब तक लागू रहेगी। अब देखिएगा, थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था कि दुष्यंत चौटाला जी ने और भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको लेटर लिखा था कि जितने भी आपकी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या जितने भी आपकी कोविड 19 से रिलेटेड उपकरण हैं, जैसे आप वेंटिलेटर भी कह सकते हैं या एक प्रकार से कह सकते हैं ऑक्सीमीटर भी कह सकते हैं या कैनुला भी कह सकते हैं, इन सभी पे जीएसटी जो है वो कम किया जाए। लेकिन इस बात को उस टाइम पे माना भी गया, और अब इसे कब तक जो है ना वो लागू किया जा रहा है, तो इसे लागू किया जा रहा है 30 सितंबर 2021 तक ही ये लागू रहेगा। शुरुआत कब से है सर, मतलब ये कहां से कहां तक, 14 जून से, ठीक है ना। ये अधिसूचना 14 जून 2021 से लेके और 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी, इस बात को आप लोग याद रखना। कौन कौन से सर, यही आपके कोविड टेस्टिंग किट लगा लीजिएगा, डी डायमर सीआरपी किट वगैरह कह दीजिएगा आप लोग, या पल्स ऑक्सीमीटर हुआ, वेंटिलेटर हुआ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हुआ, कैनुला हुआ, ठीक है, इन सभी पे 2.5% की जीएसटी लगेगी, एम्बुलेंस पे 6% की लगेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना। और दो दवाई है, टोसिलीजुबेम और एम्फोटेरिसिन, ये जो टोसिलीजुबेम है ये कोरोना में दी जाती है इमरजेंसी के तौर पे, रेमडेसिवियर तो कम पड़ रही है, वैसे दवाई हार्ट पेशेंट के लिए, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इसको देने से इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। और ये जो एम्फो इंजेक्शन है ये ब्लैक फंगस के लिए, इन दोनों पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हरियाणा को भी चाहिए नया विधानसभा भवन। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। ऐसे पत्र किसे लिखे जाते हैं? देखिएगा, आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था कि हरियाणा के तकरीबन 20 कमरों का विवाद चल रहा है, लेकिन अब वो विवाद बिल्कुल परे हो गया। पहले तो विवाद ये था कि पंजाब से मांगे जा रहे थे हमें वो कमरे दे दो, लेकिन अब बात को अलग ही मोड़ पे लेके जाया जा रहा है। यूं कहिएगा कि हरियाणा के विधानसभा ने जो है एक लेटर लिखा है, और ये लेटर लिखा जाता है किसे, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जाता है कि हमें अलग से जो है विधानसभा भवन चाहिए। अच्छा सर, ऐसा क्यों चाहिए, कारण क्या है भाई, ऐसा अलग से कारण क्या है? देखिएगा, 2026 के अंदर जो है वो नई आपकी सीटें थोड़ी चेंज होएगी, आपको पता होगा इसके बारे में, आपने बहुत बार इसे पॉलिटी में पढ़ा होगा। वर्तमान में हमारी हरियाणा में 90 सीटें हैं, लेकिन 2026 में ऐसा अनुमान है कि 126 सीटें हो जाएगी। तो अभी 90 विधायक के बैठने की जगह नहीं है, तो 2026 में 126 लोग कैसे बैठ जाएंगे? तो ये तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। और 2026 आने में तो लगभग 4-5 साल बाकी रहे हैं, तो इस करके पहले से ही इस पे जो है तैयारी करनी पड़ेगी। और कई के अलावा कुछ मंत्री है, समिति के चेयरपर्सन है, उनको बैठने की भी जगह नहीं है, मुख्यमंत्री जी को बैठने की जगह नहीं है, मुख्यमंत्री की जो समितियां हैं उनके चेयरपर्सन को बैठने की जगह नहीं है, इस करके एक अलग से नया भवन चाहिए भाई। तो हरियाणा को बने लगभग 55 साल हो गए, और बंटवारे में दिक्कत तो थी, अगर वो 20 कमरे होते तो क्या पता हम ना सोचते, लेकिन अब हमें चाहिए अलग सा विधानसभा भवन। अच्छा, अभी इससे पहले किसी को मिला है क्या? हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, इसके अलावा कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहाँ पे मतलब इमारत होने के बावजूद भी अलग से निर्माण किए गए, जैसे गुजरात विधानसभा गांधीनगर में है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है, ठीक है ना, दिल्ली के लिए नया संसद भवन बनाया जा रहा है, तो कहते हैं हमारा भी बनाया जाए भाई, ठीक है, हम भी ऐसे कोई बेगुजरे नहीं है, ठीक है। तो इस करके इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अगस्त 2018 में रेणुका सहित लखवार व किसाऊ बांध समझौते के तहत किस राज्य को सर्वाधिक 47.82% पानी मिलेगा? तो ये पानी मिलेगा हमें ही सबसे ज्यादा, यानी कि हरियाणा राज्य को।
ए ऑप्शन इसका ठीक रहने वाला है हमारा, ठीक है। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये 6 राज्य कौन-कौन से हैं सर? ये 6 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसके अंदर शामिल है। हरियाणा सरकार की ऊपरी यमुना पे बनाया जा रहा है रेणुका, लखवार और किसाऊ नामक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसको जल्द ही पूरा किया जाएगा और इसमें 90% लागत तो केंद्र सरकार की होगी, 10% जो है वो राज्य देने वाले हैं। एक्चुअली इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में अगस्त 2018 में एक समझौता हुआ था और इन परियोजनाओं से बिजली की अपेक्षा पानी लेने की ज़्यादा प्राथमिकता है। बिजली से ज़्यादा हम पानी जो है इसे प्राप्त करेंगे और सबसे ज़्यादा जो है 47.82% पानी हरियाणा को मिलेगा। इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा डियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है? तो ये सराहना की है अभी हाल ही में गुरुग्राम के डीसी की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सर ये अभियान कौन सा है? ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन, यानी कि कार में आओ टीका लगाओ। इस मुहिम की जमकर सराहना की है जी, ठीक है। अच्छा, डीसी का नाम तो बता दीजिए जी, ठीक है। तो डीसी का नाम आपको बता देता हूं मैं, उपायुक्त इनका नाम है डॉक्टर यश गर्ग, ठीक है। अच्छा, गुरुग्राम के आयुक्त का नाम क्या है? श्री राजीव रंजन है, ठीक है। और पुलिस कमिश्नर कौन है? श्री के राव है। इतनी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, जो लोकसभा के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो एक बात, एक सवाल है कि लोकसभा पूरी के अंदर जो है ना एक स्पीकर बैठता है। उस स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कोई नहीं दिलाता, याद रखिएगा पहली तो बात। लोकसभा के द्वारा ही चुन लिया जाता है अपना नेता, जिसको आप प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों का नेता मंत्री कह देते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में लोकसभा, अभी देखो लोकसभा की बात हुई थी अगले पिछले सवाल में, तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा चल रही है फिलहाल। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला मीरा कुमार थी, दूसरी सुमित्रा महाजन थी। इतनी बातें आपको बतानी थी आज के लिए मुझे। हंसते मुस्कुराते रहना, मुझे एक सवाल का जवाब देते जाना जरूर आप लोग, कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित व प्रेरित करने के लिए पहली से 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों की कितनी योजनाएं चलाई गई है? 3, 6, 9, 5। हिम्मत वाला ही होगा जिन जो बच्चा इन योजनाओं को अच्छे से डिटेल में सारी योजनाओं के बारे में बता देगा मुझे। थैंक यू सो मच। एचएसएससी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो या एससीएस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को जरूर विजिट करना। थैंक यू सो मच।